परमहंस गीता जड़ भरत रहुगण संवाद। परमहंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के अंतर्गत रहुगणोपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है। इसमें परमहंस अवस्था में विचरण करते परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत की सिंधु नरेश रहुगण से भेंट होने तथा उनके द्वारा राजा को दिए गए गूढ़ तात्विक उपदेशों का वर्णन है। भरत नामक वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वदा अद्वैत भाव में स्थित रहने के कारण बाह्यतः जड़ प्रतीत होते थे, अतः उन्हें जड़ भरत भी कहा जाता है। इस गीता में 10 इंद्रियां तथा अहंकार, यह 11 वृत्तियां मन की बताई गई हैं, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती हैं। जब ज्ञानोदय द्वारा माया का तिरस्कार कर आसक्ति को छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह सदा परम आत्म आनंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्मा अनुसंधान, अनासक्ति तथा गुरु एवं श्री हरि के चरणों का आश्रय ही माया से बचने के उपाय बताए गए हैं। पुनर्जन्म विषयक संक्षिप्त दृष्टांत तथा भवाटवी के विस्तृत रूपक के कारण यह गीता रोचक तथा सुबोध भी हो गई है। 5 अध्यायों वाली यह परमहंस गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। पहला अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री शुक उवाच अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध ऐश पीवा युवा सहन्नांगो गोखरवधुरम वोढुमलमीति पूर्वविष्टिगृहीते सह गृहीत प्रसभमत दरह उवाह शिबिकाम स महानुभावः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। यदा ही द्विजवरस्य शेषु मात्रावलोकानुगर्तेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहुगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः साध्वती क्रमत किमिति विषमुह्यते यानमिति। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। अथ च ईश्वर वचः सोपालंभ मुपाकर्ण्योपायतुरी याच्छंकित मनसस्तम विज्ञापयाम्बभूवः। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, न वयम नरदेव प्रमत्ता भवनीयमानुपथा साध्वेव स्महाम अयमधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतं व्रजति नानीं सह वोढुम ह वयम पारयाम इति।
महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। सांसर्गिको दोष एवं नून में कस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चेत्य त्रिशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासित वृद्धो अपि निसर्गेण बलात्कृत इषुदुत्थित मन्युर्विस्पष्ट ब्रह्म तेजसम जात वेद समीव रजसा वृत्तमतिराह। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग्य भरे वचन कहने लगा। अहो कष्टम भातृव्यक्त मुरु परिश्रांतो दीर्घ मद्वान मेक एव उहिवान सुचिरम नाति पीवा न सहनंगो जरसा चोप द्रुतो भवान सखे नो एवा पर एते संघटिन इति बहु विप्रलब्धो अप्यविद्यया रचित द्रव्य गुण कर्माशयस्व चरम क्यलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहम ममत्येन ध्यारो पिता मिथ्या प्रतीयतो ब्रह्मभूतस्तुष्टिम शिबिकाम पूर्ववदुवाह। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवनमृतो मां कथर्ति कृत्य भृतृ शासनमति चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वाम भजिष्यस्य इति। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। एवं बहवबद्धमपि भाषमाणम नरदेवाभिमानम रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृत ताशेष भगवत प्रिय निकेतम पंडितमानीनम स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वर चर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं संयमान इव विगतस्मय इदमाह।
रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजह तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भर्तु स मे स्यादादि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदाम प्रवादः। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च श्रिक्तंग भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहन्मद शुचो देहिन जातस्य ही में न संति। स्थूलता, कृशिता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्तवद्य द्विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाभ्य भावो ध्रुव इड्य यत्र तयुर्युच्यते सो विधिकृत्य योगः। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि ये सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। विशेष बुद्धिर विवरम मनाक च पश्याम यन व्यवहारतो अन्यत क ईश्वरस्तत्र किमिषितव्यम तथापि राजन करवाम किमते। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्वामी कहें और किसी सेवक। फिर भी राजन, यदि तुम्हें स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। उन्मत्त मत जड़वस्व संस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थः कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पृष्ठपेशः। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री शुक उवाच एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युर्दीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्मयं निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन राजयानमपि तथोवाह। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सच्चापि पांडवेय सिंधु सौवीर पतिस्तत्व जिज्ञासायां सम्यक श्रद्धयाधिकृत
कृताधिकारस्तहृदय ग्रंथिमोचनम द्विजवच आश्रित्य बहुयोग ग्रंथ सम्मतम त्वरया वरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगत नृपदेवस्मया उवाच। परीक्षित, सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। तब जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा।